watching Comforter Digital Channel, your true comforter. Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel. Watch Jesus Redeems programs 24/7 at Comforter Digital Channel in Tamil and Kannada languages in various platforms. Log on to www.comfortertv.com. Download Comforter TV Android app, Apple iOS app, Android Smart TV app, Amazon Fire TV, Apple TV app. Listen to Comforter Radio 24 hours for audio streaming of messages and songs in www.comforter.fm. Follow Jesus Redeems at Facebook, Instagram, Twitter. Watch and be blessed. Let's spread the revival fire. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। ए रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम के द्वारा आपको देखने के लिए हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए और उसको वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को अच्छा मौका सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर हम लोग को दिए हैं। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का कृपा है। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। ओके, ए रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम आपके लिए, आप युवा के लिए स्पेशली तैयार हुआ है, क्योंकि हम अभी अंतिम दिनों में हैं, जागृति भी आने वाले हैं। हम परमेश्वर से स्थिर होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उसको वचन को सुनने के लिए और ये पृथ्वी में परमेश्वर का पूरी इच्छा को पूरी करने के लिए और उसको दूसरा आगमन को तैयार होने के लिए कि ये इग्नाइटर्स फेलोशिप आपके लिए स्पेशली तैयार हुआ है। मतलब आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम में क्या है बोलने से इसमें थीम प्रेजेंटेशन है और गीत का सेक्शन और गवाही का सेक्शन, प्रार्थना का सेक्शन और परमेश्वर का संदेश भी है। परमेश्वर के दास भाई मोहन सिलास हमारे बीच में है। आज जाकर परमेश्वर को संदेश देकर आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने वाले हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। ठीक है, ओके। एक कार्यक्रम के जाने के पहले हम प्रार्थना करके शुरू कर देंगे। आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप सभी बोल दीजिए, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, हर एक सेक्शन के द्वारा मुझसे बात कीजिए बोलकर आप परमेश्वर से बात कीजिए। आपको दाहिना हाथ लेकर आपको दिल में रखकर बोल दीजिए, परमेश्वर मैं निराश में हूँ, परमेश्वर मैं दुखी में हूँ, परमेश्वर मैं पाप में फंसे हूँ, परमेश्वर मुझे छुड़ा लीजिए बोलकर आप प्रार्थना कीजिए। आपको मन को खोल लीजिएगा, पर मैं क्या क्या है परमेश्वर से बोल दीजिए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए परमेश्वर, ऐसी बोलकर आप अर्पण करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आज जरूर आपसे प्रार्थना करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज का दिन के लिए आपके हम स्तुति देते हैं, हमको महिमा देते हैं। परमेश्वर ए रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ए 2022 अक्टूबर 10 महीना तक परमेश्वर हम लोग को आप संभाला है, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को स्तुति देते हैं, ये आपका कृपा है, आपको अनुग्रह है। परमेश्वर आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर परमेश्वर आज ये मीटिंग के शुरू से अंत तक आपको उपस्थिति हमारे बीच में आने दीजिए। परमेश्वर अब गीत को सेक्शन को आप ले जाइए। परमेश्वर हम पूर्ण दिल और पूर्ण मन से आपको स्तुति करने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए। परमेश्वर प्रार्थना का सेक्शन को आप ले जाइए। परमेश्वर हम पूर्ण मन से एक ही ओर से परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए हम लोग को एक प्रार्थना अभिषेक से हम लोग को भर दीजिए, आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए। परमेश्वर आपको वचन के सुनने के समय आप हम लोग को बात कीजिए, हम लोग हृदय को खोल दीजिए। परमेश्वर हम लोग को शुद्ध कीजिए। परमेश्वर परमेश्वर हम लोग को बदल दीजिए, आपको पवित्र आत्मा से हम लोग को भर दीजिए। परमेश्वर सारे प्रार्थना बिंदु आपको हाथों में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर आज आपके बीच में बहुत बात आश्चर्य काम करने वाले हैं। ठीक है, पहला हम परमेश्वर को गीत गा के उनके नाम को हम महिमा करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, भजन संगीता 34 अध्याय 1 वचन में, मैं हर समय यहोवा को
धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दाऊद व्यक्ति ऐसे बोलते हैं। ये दाऊद वाला कैसे वाला व्यक्ति मालूम है? ये हर समय परमेश्वर को स्तुति करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उनके जिंदगी में ज्यादा अद्भुत काम किए हैं, ज्यादा भलाई किए हैं, मात्र नहीं उसको विजय दिया है, रक्षा भी किए हैं। सो इसलिए हर समय परमेश्वर को स्तुति करने वाला थे। ये मात्र नहीं, तीसरा वचन में दाऊद ऐसी कहा है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ऐसी बोलकर ये दाऊद ने कहा, मैं मात्र नहीं, हम सब मिलकर परमेश्वर को हम स्तुति देना है। ऐसी बोलकर दाऊद ने कहा है। परमेश्वर हमारे जीवन को भी ज्यादा अद्भुत काम परमेश्वर हमारा जीवन में किए हैं, हम लोग को रक्षा किए हैं, हम लोग को उद्धार किए हैं। मात्र नहीं, अभी तक हम लोग को संभाल कर आ रहे हैं, मात्र नहीं और भी संभालने वाला वही है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना, स्तुति करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे बीच में भाई अनमोल है, वो आकर हमारे बीच में गीत सेक्शन को ले जाएगा। उनके साथ हम सभी मिलकर परमेश्वर को ऊंचा करेंगे। ओवर टू सिंगिंग सेक्शन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सबों को जय मसीह की। फिर से एक बार रिवाइवल इग्नाइटर में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर से जवानों के बीच में जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री फिर से एक बार अपने प्रोग्राम के साथ है और हम मिल करके प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। और हम इस बात को जानते हैं स्ट्रांगली कि इन दिनों में परमेश्वर जवानों को खड़ा कर रहा है, आपको परमेश्वर ढूंढ रहा है। और राहों में चाहे कितनों भी कांटे क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उन कांटों को हटाते हुए, आंधियों को रोकते हुए हम जवानों को आगे लेकर के चल रहा है। सो आइए हम मिल करके इस रिवाइवल इग्नाइटर प्रोग्राम में जब एक साथ जुड़े हुए हैं, हम मिल करके प्रभु की महिमा करें। हम इस गीत से आज आरंभ करेंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। कभी घबराना नहीं, लेकिन विश्वास रखना, वो हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करके लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। संसार के अंत तक वो परमेश्वर हमारे संग संग है, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास रखना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आएगी तो आने दो, तूफानें आएंगी आने दो, लेकिन जिस नैया का खेवैया प्रभु यीशु मसीह है, वो नैया कभी डूबेगी नहीं। उस नैया को यीशु मसीह पार लेकर के चलेगा। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या
महान, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। दुख से भरी रास्ते हो, मुसीबत भरे रास्ते हो, लेकिन हर मुसीबतों को यीशु मसीह दूर करेगा, हर दुखों को प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे ही गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए, सलीब पर गौर कर, हमारी सहायता उस पर्वत से आती है, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। वो मौत को जीत लिया है। आइए हम जवान उस पर विश्वास करें और अपने जिंदगी को उसके हाथों में सौंप दें। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पे तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। संसार के अंत तक मेरे जवान भाई बहन वो आपके साथ हैं। वो इसलिए संसार के अंत तक हमारे साथ है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो मृत्यु को हरा करके विजय होने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे साथ मिलके गाइए, यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह है जो मसीह में मुजस्सम हुआ, वो यहोवा परमेश्वर है। आइए मिलकर के हमारे साथ इस गीत को गाते हुए इस रिवाइवल इग्नाइटर प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते चलें। आइए ताली बजाते हुए हम प्रभु की महिमा करें। आमीन। यहोवा है जिसने मृत्यु को हराया है, मौत को हरा करके जी उठा है हमारा प्रभु यीशु मसीह।
सम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। आइए मेरे साथ मिलकर के सभी जवान कहें, यहोवा सम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वे पाएंगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 वो यहोवा ईरे है, मुहैया करता है। वो यहोवा शालोम है, तसल्ली देता है। ना सिर्फ तसल्ली देता है, लेकिन उसने तो अपने बेटे को आपके लिए दे दिया। उसने अपने बेटे को हम सबों के लिए दे दिया। हमें नया जिंदगी दिया, हमें माफ किया और हमें स्वर्ग में लेने के लिए एक दिन आने वाला है। हालेलुया। तू है यहोवा ईरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम तसल्ली देता है। तू है यहोवा ईरे मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, नया जन्म दिया, सबको माफ किया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 वो पाक यहोवा निसी है, वो विजय का झंडा है हमारा। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा साफी है हमारे कौम का, हमारा विजय का झंडा है वो। आइए उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हे पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा शम्मा तू साफी कौम का। आइए मेरे साथ मिलकर के उस यहोवा की महिमा करें। हे पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का। हे पाक यहोवा शम्मा तू
मुसाफिर कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। जो चाहे हो जाएगा यहोवा, 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 वाह यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 वो यहोवा समा, वो यहोवा निशी, वो यहोवा राफा, वो यहोवा यीरे, वो यहोवा समा। हालेलुया। किसी भी भली वस्तु की घटी वो हमें नहीं होने देता है, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम प्रभु से कहें, तुझसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई है ही नहीं मेरे पिता। आइए मिलकर के इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। तुझसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। मेरे साथ मिलके कहे, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं। है मेरे पिता, तेरे जैसा कोई है ही नहीं, तुमसा कोई और दूसरा है ही नहीं। मेरे जवान भाई बहन, यीशु के जैसा कोई नहीं है। जितना प्यार यीशु आपसे करता है, इस दुनिया में कोई और नहीं जो आपसे उतना प्यार करे। एक माँ छोड़ सकती है, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है आप आज उदासी निराशा में होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इस रिवाइवल इग्नाइटर में प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढते हुए आया है। आप जहां भी हैं उससे पुकारें, यीशु आपको शांति प्रदान करेगा। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रिवाइवल इग्नाइटर प्रोग्राम में जितने भी जवान भाई बहन देख रहे हैं, यीशु उन्हें इक्विप करना पिता, प्रभु ने तैयार करना आपकी महिमा के लिए। प्रभु मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई इस समय निराशा में डूबे हैं, यदि कोई हताश है,
अपने ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, यीशु तेरी असीम शांति उनकी ज़िंदगी के अंदर इसी वक्त प्रवेश करे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद के साथ दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबों से बातें करेगा, वो जिंदा खुदा है, वो बातें करने वाला परमेश्वर है। इस समय है कि प्रभु आपसे बातें करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमेन। परमेश्वर ने हम लोग को सुंदर समय हम लोग को दिए हैं। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को उपस्थिति अभी हमारे बीच में। ठीक है, अभी हम 3 प्रेजेंटेशन को हम सुनने वाले हैं। परमेश्वर ने जीसस रिडीम्स यूथ मिनिस्ट्रीज में हर एक महीना को हर एक टाइटल को हम लोग को देते हैं। अच्छा विषय मतलब सुंदर विषय, गुड टाइटल हम लोग को देते रहते हैं। परमेश्वर ये महीना को भी गुड टाइटल हम लोग दिए हैं। मतलब क्या है मालूम, यहोवा कादोस है। ये हिब्रू में है। परमेश्वर का कई नाम है, उसमें एक नाम यहोवा कादोस। यहोवा कादोस मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, हमारा परमेश्वर कैसे वाला परमेश्वर है, ये बताने के लिए अभी हमारे बीच में बहन नित्या है। वो आकर 3 प्रेजेंटेशन को प्रभावित करेगी। ओवर टू 3 प्रेजेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को इस रिवाइवल इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप में फिर से अभिवादन करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज तक संभाला है, शैतान के चालों से हमें बचाया है। इसका उनकी स्तुति करेंगे। आज अनेक आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ आप इस कार्यक्रम देख रहे होंगे। मेरा भविष्य का क्या होगा, इस कार्य में मुझे कौन मदद करेगा करके अनेक विचारों के साथ आप इस कार्यक्रम देख रहे होंगे। लेकिन आप हर एक के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करके आप सबको खुशी से भरने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ओके, सो एज यू ऑल नो, दिस प्रोग्राम इज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेशली फॉर यूथ पीपल. So God wants to do something great in your life, right? How many of you agree with this? Okay. So आज का थीम है यहोवा कादोस, यानी कि पवित्र परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ऐसा पवित्र है जो बुराई को देख ही नहीं सकता। जो शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर के पास जा भी नहीं सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता और शुद्धता का बहुत ऊंचाई पर है। आज परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि आप और मैं पवित्र बने। पवित्र बनना ये कोई चुनाव नहीं है कि आप 2 में से एक चुन लो, बल्कि पवित्र बनना ज़रूरत है। एक मसीही होने के नाते, प्रभु परमेश्वर के फॉलोवर होने के नाते पवित्र बनना ज़रूरी है। हमें सांसारिकता को छोड़कर अलग खड़े होना है और हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करते हैं। भजन संहिता 24 में 3-4 में ऐसा कहा गया है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। इस वचन के अनुसार हमें जीना है और प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर हम आज हमें सौंपेंगे और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा मदद करेंगे। अभी हमने 3 प्रेजेंटेशन सुना था, अब हम एक इंटरेस्टिंग सेशन देखने वाले हैं, वो है शॉर्ट फिल्म। ओवर टू शॉर्ट फिल्म। हे यीशु, आपके हाथों में मैं अपने आप को सौंपकर पवित्र जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, पर फिर पाप में गिर जाता हूँ और उठ नहीं पाता। क्यों मैं स्थिर नहीं रह पाता हूँ? आज रात 12 बजे से मैं पवित्र जीवन जीने वाला हूँ और मुझे खुद पे यकीन है।
बेटा, क्या हुआ माँ? कॉफी तैयार है। प्रार्थना के बाद आकर पीता हूँ। अच्छा बेटा। हे यीशु, आज से लेकर मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा और मेरे शरीर के अंग भी कोई भी ऐसे पाप के कार्य नहीं करेंगे। मैं स्थिर रहूँगा। प्रभु यीशु, अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन। माँ, हाँ बेटा। मैं तैयार हूँ। हाँ अभी लाती हूँ। ये लो बेटा। बेटा, क्या हुआ माँ? पिछले हफ्ते जिस इंटरव्यू के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। माँ, माँ, रुकिए, मैं देखता हूँ। हे ग्लैडसन, कैसे हो तुम? और चेन्नई से कब आए तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कल रात ही आया ओह। और अब सुबह उठते ही तुमसे मिलने आ गया। बेटा, कॉफी पियोगे? नहीं आंटी, अभी कॉफी पी कर आया हूँ। कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो। हाँ बात ठीक है करो। आंटी। अरे बाहर तो आओ, कुछ कहना चलो। है। राजेश, जरा चलो, समंदर किनारे पर सिगरेट पीते हुए बातें करते हैं। अरे क्या हो क्या गया है तुम्हें? खास तुम्हारे लिए इंपोर्टेड सिगरेट्स लाया हूँ, देखो सब तुम्हारे लिए है। माँ, हाँ ग्लैडसन के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा। जल्दी चलो। लेकिन माचिस है तुम्हारे सब पास? कुछ है, तुम चलो तो। हाँ। मैंने फैसला किया था कि अब से पाप नहीं करूंगा, लेकिन उसमें स्थिर नहीं बना रहा। पर आज से पाप नहीं करूंगा। अपने मन को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। राजेश, हाँ, राजेश। भाई रेक्स। भाई, अच्छे हो ना छोटे? मैं तुम्हारे घर गया था, माँ जी ने बताया कि तुम यहाँ पर आए हो। और बताओ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई। अब जब अगली बार दुबई जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें जरूर नौकरी दिला दूंगा। भाई बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्या छोटे, तुम भी मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है। तुम्हारी पसंदीदा विस्की लाया हूँ, बियर, स्नैक्स, पानी की बोतल और ये लो गिलास। गिलास भी है, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। लाइट हाउस की तरफ जाएंगे, बोतल खाली करेंगे और खुशी मनाएंगे। चलो। क्या मेरे पवित्रता के साथ जीवन जीने का निर्णय गलत है? नहीं ना। पर फिर भी क्यों उस निर्णय में मैं स्थिर नहीं रह पाया? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है जेनी। राजेश, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और तुम्हें पाप से छुटकारा पाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ कर आई हूँ। मैं अब बाइबल कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ और इसीलिए यीशु को मैं बहुत अच्छे से जानती भी हूँ।
राजेश, हमें कैसे परीक्षा में डालकर हमारा नाश कर पाए ये वो दुष्ट शैतान अच्छी तरह से जानता है। हमारे दोस्तों के द्वारा ही वो हमें हराकर नीचे गिरा देगा। और राजेश, तुम यीशु मसीह में स्थिर नहीं बने रहे और अपने ही शारीरिक बल से तुमने कोशिश की कि तुम अपने पाप को दूर कर सको, जो कि नामुमकिन है, और इसीलिए तुम अपने आत्मिक जीवन में विजयी नहीं बन पाए हो। हमें अपने पापों से छुटकारा पाकर प्रभु में स्थिर रहने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह में स्थिर होना चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। तो राजेश, तुम सूख जाना पसंद करते हो या फिर परमेश्वर के राज्य में चलते रहना पसंद करते हो? अगर परमेश्वर के राज्य में तुम्हें चलते जाना है तो प्रभु का भय मानकर उनके मार्ग में चलना चाहिए, और जो वैसा चलता है वो धन्य है। तुम धन्य बनना चाहते हो या फिर पाप के गुलाम बनकर रहना चाहते हो? अगर पाप के गुलाम बनकर रहना चाहते हो तो मन मर्जी जी सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें धन्य जीवन जीना है तो प्रभु के वचनों का निरंतर ध्यान करते रहना होगा और खुद को उसके अनुसार जीने के लिए अर्पण करना होगा। बताओ राजेश, तुम्हारी क्या इच्छा है? परमेश्वर में बने रहने के लिए मैं सबसे पहले प्रभु यीशु में बने रहना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा उनके वचनों पर ध्यान करके उसके अनुसार चलने मैंने अपने आप को अर्पण करने का फैसला ले लिया। ओके, हम अच्छा शॉर्ट फिल्म हम देखे हैं। हम परमेश्वर से बने रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा बोलकर परमेश्वर का वचन है। हम ये दुनिया को देखेंगे तो हम गिरने का मौका ज़्यादा है, हम परमेश्वर को वो देखेंगे तो हम सीधा रास्ता में जा सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, हम परमेश्वर से बने रहेंगे तो परमेश्वर की बातों हमारे दिल में रखेंगे तो हम परमेश्वर से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे तो परमेश्वर हम लोग को मिलने के लिए, परमेश्वर हम लोग को देने के लिए परमेश्वर तैयार है, ठीक है। सो परमेश्वर से हम बने रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम अभी अगला सेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, हम अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अभी बहुमूल्य समय में हम आए हैं। हम हर इग्नाइटर फेलोशिप में हम प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर बड़ा काम कर रहे हैं। आज भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, मात्र नहीं प्रार्थना को उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। सो आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर जरूर हम लोग को प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, ठीक है। अभी हमारे बीच में बहन सारा है, वो आकर प्रार्थना सेक्शन को ले जाएगी। उनके साथ हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओवर टू प्रेयर सेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। इस यूथ इग्नाइटर्स फेलोशिप में शामिल होकर आप सभी प्रोग्राम को देखकर आप लोग बहुत खुशी हो रहे करके हम विश्वास करते हैं। और हर एक इग्नाइटर्स फेलोशिप में हम प्रार्थना करते हैं देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए। और प्रभु हमारे प्रार्थना को, आप लोगों की प्रार्थना को सुनकर हमारे देश में बड़े बड़े कार्य करते आ रहा है। आज भी हम कुछ बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने से पहले हम एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 65 का 2 में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 65 का 2, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हमारे परमेश्वर का एक नाम है, वो प्रार्थना को सुनने वाला। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। बाइबल में हम देखते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं कि जितने भी लोग प्रभु के पास आए और प्रभु को पुकारे, प्रार्थना किए विश्वास के साथ और सच्चे मन से प्रार्थना किए, तो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है, हम जानते हैं। लेकिन हमारे जीवन में पाप है तो प्रभु को जो बात बाधा नहीं है, वह बात हमारे जीवन में है तो प्रभु हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता
66 की 18 में हम पढ़ते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हमारे जीवन में पाप है तो हम अनर्थ बातों को सोचे तो प्रभु हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। इसलिए आइए हम आज प्रार्थना करने से पहले प्रभु के सामने हमारे पापों को कबूल करेंगे। हमारे जीवन में जो भी पाप है, प्रभु मुझे धोकर आपकी पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करिए, मुझे पवित्र करिए करके हमारा पापों को कन्फेस करके प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जरूर परमेश्वर हमको क्षमा करके हमारा प्रार्थना को सुनकर हमारा भारत देश में बड़े बड़े कार्य करेंगे। आइए हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। प्रभु मेरे पापों को तो क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की कमी को तो क्षमा कर। मेरे जीवन में जो भी बात है आपको बाता नहीं है प्रभु, तेरी पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर परमेश्वर, मुझे पवित्र कर। अब सब लोग प्रभु के सामने प्रार्थना करिए। अब सभी हाथ उठाकर प्रभु को देखकर प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है, आप पवित्रता को चाहता है परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रभु जो भी पाप है प्रभु, वो अब पाप को प्रभु तू क्षमा कर। और जो भी बात है आपको बाता नहीं है, वो बात को हम मेरे जीवन से दूर कर परमेश्वर, हमें शुद्ध कर परमेश्वर। इस इग्नाइटस फेलोशिप में प्रभु जितने भी शामिल हो परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, मेरे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें प्रभु परमेश्वर पवित्र करे, से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। हमारे प्रार्थना को आप सुन रहा है प्रभु, हमें धोकर शुद्ध कर रहा है, इसलिए हम आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। हम 3 बातों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला हम प्रार्थना करने जा रहे हैं शराब की, जो लोग शराब की लत में हैं उनको, उनकी छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2022 की सेंसस 79.9 मिलियन पुरुषों और 5.39 महिलाएं शराब का सेवन करते हैं और शराब की लत में हैं। और हमारा भारत देश में ऐसा लोग भी है, पूरी परिवार के साथ शराब पीते हैं। और ऐसा समाचार भी हम सुनते हैं, स्कूल के बच्चे और कॉलेज पढ़ने वाले छात्रों भी शराब पी रहे हैं और शराब की लत में हैं। इसलिए आज हम एक बोझ के साथ हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें छूकर छुटकारा देने के लिए। वचन में लिखा है कि यूहन्ना 8वीं अध्याय और 37 वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह उनको स्वतंत्र करने के लिए, उनको छुटकारा करने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारत देश में ऐसा कानून बन जाए कि वो सारे वाइन शॉप बंद हो जाए करके हम प्रार्थना करेंगे। और जो शैतान इस पाप में, इस शराब की लत में लोगों को डालने वाला शैतान को हम बांध कर उस शैतान की क्रिया को नाश करके हम प्रार्थना करेंगे। अब सभी लोग आंख बंद करिए और हाथ उठाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर शराब की लत में है प्रभु परमेश्वर, उनको छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको छुटकारा करे से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे देश में ऐसा कानून बन जाए प्रभु, सारे शराब की दुकान, सारे प्रभु वाइन शॉप्स बंद हो जाए करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, जो शैतान प्रभु इस पाप में लोगों को एडिक्ट करने वाला शैतान को हम बांध यीशु मसीह के नाम से, सारे शैतान की क्रिया यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अभी हमारे बीच में एक भाई आकर इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में प्रभु दीन और नरम होकर आते हैं। और प्रभु जी हमारे बहुत से ऐसे परिवार जो प्रभु जी भारत में पाए जाते हैं प्रभु, जो शराब पी रहे हैं प्रभु जी, नशे के गुलाम है प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से प्रभु बच्चे अनाथ हो रहे हैं प्रभु, बहुत से प्रभु जी हमारे प्रभु जवान भाई, बहुत से परिवार प्रभु अपना जीवन परमेश्वर शराब पीकर प्रभु जी खत्म कर रहे हैं प्रभु जी, अपने जीवन को प्रभु नाश कर रहे हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग परमेश्वर मदिरा पान में परमेश्वर प्रभु अपना जीवन व्यतीत कर कर अपने परिवार को परमेश्वर नष्ट किए हुए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाइयों के लिए प्रभु जी, उन तमाम परिवारों के लिए जो नशे का गुलाम है प्रभु जी, ओ प्रभु उन पर दया करे परमेश्वर प्रभु, उन्हें नशे के बंधनों से छुटकारा दे प्रभु जी, ताकि उनका परिवार बच जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाइयों पर प्रभु जो आज प्रभु शराब के गुलाम हो चुके हैं प्रभु, उन्हें यीशु के नाम से प्रभु आप आजाद करें प्रभु जी। होने दे परमेश्वर प्रभु, अपना अनुग्रह उन पर कीजिए प्रभु जी, अपनी दया उन पर कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर ये भाई प्रभु, ये जवान परमेश्वर प्रभु नशे से मुक्त हो जाए प्रभु जी, इनका परिवार नशे के गुलामी से आजाद हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु इन्हें आजाद करे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी प्रभु, और विश्वास करता हूं आपने कर दिया प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुना है, इसलिए हाथ उठाकर हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद। अभी हम दूसरी बात के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। दूसरा, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2021 की सेंसस, पूरी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल 4,28,278 केसेस रजिस्टर की गई है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में छोटे छोटे बच्चों और टीनेज गर्ल्स और युवा लड़कियों को और पूरे महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। उनके विरोध में बहुत गलत काम हो रही है, हम सब जानते हैं। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वचन में ऐसा लिखा है, भजन संगीता 121 में ऐसा लिखा है, यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। इस वचन के अनुसार हमारी महिलाओं को प्रभु संभालने के लिए और उनको सुरक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारत में जो नेता हैं उनके मन में प्रभु बात करे कि अच्छा कानून बन जाए, हमारे राष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा हो जाए करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। एक बोझ के साथ प्रार्थना करिए और विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे भारत में प्रभु जितने भी महिला हैं प्रभु, सबके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया, हमारे देश में प्रभु हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक प्रभु हमारे महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु। इसलिए आज हम प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सारे विपत्ति से, सारे गलत काम से प्रभु हमारे महिलाओं को तू परमेश्वर संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरी पवित्र लहू में उनको छिपाकर संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरे दूध लोगों को भेजकर उनको संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक भाई आकर प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु नासरी, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए। प्रभु हमारे समाज की जो औरतें हैं प्रभु, हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं प्रभु। हमारे देश में प्रभु जी बहुत सारा प्रभु ऐसा अपराध होता है प्रभु, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रभु, छोटी छोटी बेटियों के साथ प्रभु रेप होते हैं प्रभु जी। हम उनकी सेफ्टी चाहते हैं प्रभु, हम प्रभु जी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं प्रभु। जो अंधकार की ताकतें प्रभु जी, उन प्रभु
जी नौजवानों में, उन प्रभु जी ओ प्रभु जी ओल्ड एज वाले लोगों में प्रभु काम कर रहा है प्रभु, जो दुष्ट उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, हम यीशु मसीह के नाम से उस स्पिरिट को, उस गंदी आत्मा को यीशु के नाम से उनके जीवनों से दूर करते हैं, हमारे समाज से हम दूर करते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे देश पर प्रभु एक बड़ा रिवाइवल आ जाए, कि प्रभु जी हमारी जो प्रभु जी बहनें हैं, जो नारी जात है प्रभु, उसका वो लोग आदर करें, वे लोग प्रभु उसकी इज्जत करें प्रभु जी। ओ कोई भी प्रभु उन्हें को प्रभु जी गंदी निगाहों से ना देखे, कोई प्रभु उन्हें प्रभु बुरे विचारों से ना देखे, बल्कि हर एक प्रभु जी अपनी बहन और अपने भाई और खुदावंद खुदा हर एक भाई प्रभु अपने प्रभु मां जानकर प्रभु उन पर प्रभु अपनी आंखों को लगा के रखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के वसीला से, तेरी एक बड़ी बेदारी की लहर से प्रभु ये हो सकता है प्रभु, ये हो सकता है प्रभु तेरे बड़े फजल से प्रभु, कि प्रभु लोग प्रभु ऐसे रिवाइवल में आ जाएं कि प्रभु जी वे लोग प्रभु जी नारी की इज्जत करने पाए। खुदावंद खुदा जब हम तेरे प्रभु वचनों को पढ़ते तो आपने भी प्रभु ओ प्रभु जी उस समाज में प्रभु उस औरत का प्रभु आदर किया जिनको प्रभु वो पत्थर मारकर मार देना चाहते थे प्रभु। यीशु नासरी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे समाज में भी ऐसे लोग उठ खड़े हों कि प्रभु जो नारी के प्रभु जी हित में बातें करें और छोटे छोटे बच्चों का प्रभु आदर करें, उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है और प्रभु जी गंदे विचारों से, बुरे प्रभु ख्यालों से, हम उस स्पिरिट को, उस आत्मा को हमारे समाज से यीशु के नाम में चाहते हैं वह दूर हो जाए और प्रभु हमारे समाज के लोग प्रभु जी नारी जात की इज्जत करने पाए प्रभु, ताकि हमारी प्रभु जी जो नारी जात है प्रभु और जो खुदावंद हमारी बहनें हैं बड़ी सुरक्षा के साथ जिंदगी जी सकें, और जब प्रभु रोडों पर जाएं बड़ी सुरक्षा महसूस करें, जब प्रभु कॉलेज में जाएं प्रभु तब बड़ी सुरक्षा महसूस करें, जब कहीं पे भी हो प्रभु वो सुरक्षा महसूस करें। हमारे प्रभु लोगों के मनों को, हृदयों को आप बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी एक बड़ा रिवाइवल ले आए, एक बड़ी बेदारी ले आए, एक बड़ी जागृति लेके आए कि प्रभु हर एक जन प्रभु औरतों की इज्जत करना प्रभु जी पाए प्रभु, हर एक नौजवान, हर एक प्रभु बुजुर्ग प्रभु जी, हर एक प्रभु बंदा प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुना है इसलिए हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम तीसरा प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारी भारत सरकार के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे भारत में जितने भी नेताओं हैं सभी को प्रभु आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 3। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाता भी है। वचन में ऐसा लिखा कि हमारे देश की राजाओं के लिए, उच्च पद वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए लिखा है। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारा जो प्रधानमंत्री है उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति के लिए और सारे राज्यों की मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और सारे राजनीतिक नेताओं के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा हमारे देश को राज्य करने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि सारे भ्रष्टाचार हमारा देश से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हर एक लीडर्स, हर एक नेताओं हमारे देश को एक सच्चाई के साथ राज्य करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर हाथ उठाकर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु जरूर हमारे देश को आशीष करेगा, हमारे नेताओं को आशीष करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे भारत सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे भारत देश में जितने भी नेताओं प्रभु सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे राज्यों की मुख्यमंत्री के लिए और सारे प्रभु नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आशीष
आशीष करे प्रभु, आपकी स्वर्ग की ज्ञान बुद्धि से भर दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है प्रभु, सारे भ्रष्टाचार दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सारे भ्रष्टाचार दूर होने पाए ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक नेताओं प्रभु प्रभु सच्चाई के साथ हमारे देश को राज्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लोगों को भलाई करने वाले हैं परमेश्वर, ऐसा लीडर्स बन जाए करके हम प्रार्थना करते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी हमारे बीच में एक भाई आकर प्रार्थना करेंगे, उनके साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके करीब आते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कुशलता के लिए प्रार्थना किया करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया करो। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, और तमाम अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप चुनते हैं पिता परमेश्वर, और आप ठहराते हैं प्रभु जी हमारे ऊपर अधिकारियों को। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे अधिकारियों को प्रभु आप आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि और सामर्थ्य से भरें और प्रभु जी अपने अनुसार चलाएं प्रभु जी। जो सरकारें हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे देश में प्रभु जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं पिता परमेश्वर, मुख्यमंत्री हैं प्रभु, और तमाम अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं आप अपने बुद्धि के अनुसार चलाएं। इन लोगों के ऊपर प्यारे परमेश्वर दया करें ताकि लोगों के सुख शांति चैन के लिए ये दिन प्रतिदिन काम करने वाले बन सकें, और हमारे देश में शांति आए प्रभु जी, अमन आए, चैन आए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार के ऐसे भ्रष्टाचार जो हमारे देश में होता है, और नाना प्रकार की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, तमाम हर एक समस्याओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आप इन पिता परमेश्वर अधिकारियों को बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि देश के पिता परमेश्वर शांति के लिए काम करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर दया करें प्रभु जी, हर एक के संग और साथ रहें। हमारे अधिकारियों के ऊपर प्रभु आपके आशीष को मांगते हैं, आपकी दया के अनुसार प्रभु जी आगे बढ़ते चले, और प्यारे परमेश्वर हमारे देश में तेरी ओर से शांति आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे सारे प्रार्थना को प्रभु सुनकर हमारे देश में बड़े कार्य करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसलिए हाथ उठाकर एक और बार हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद इस हमारे प्रार्थना को, हमारे सारे प्रार्थना बिंदी को आपने सुना है, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानती हूँ, आमीन। हमारे सारे प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, और लगातार आप हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु हमारे भारत देश में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। अभी हम एक युवा की गवाही सुनने जा रहे हैं। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम भूषण, मैं मुंबई महाराष्ट्र से। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई 2 बहन हैं, और मैं अभी 3rd ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। पढ़ाई मेरी ये चालू है। मैं मेरे जीवन की गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया हुआ अद्भुत कार्य आपको बताना चाहता हूँ। किस रीति से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, बचाया है, उद्धार किया है मेरा। मैं बचपन से मेरे जीवन में मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करता था, और मैं डरता था, एक डरपोक व्यक्ति था। कुछ भी मेरे अंदर में शांति नहीं थी, अशांत था मैं। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं डर के मारे सो के उठता था रात को, और बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। ना मेरा कोई दोस्त था, ना कोई मेरा फ्रेंड था। सच में मैं बहुत ही अकेला था। और एक दिन ऐसा आया कि मैं सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मैं इतना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मैं शांति को क्यों नहीं महसूस करता। तो एक दिन आया, मैं एक प्रार्थना सभा में गया था जहाँ पर अंतिम प्रार्थना शुरू थी,
और मैं प्रार्थना में खड़े हो गया तो अचानक मेरे अंदर कुछ तो होने लगा। मेरे शरीर में मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे अंदर कुछ तो ऐसा होने लगा जैसे कि मेरा शरीर अपने होश में नहीं था। मैं रोने लगा, जोर जोर से गालियां देने लगा, चिल्लाने लगा, आजू बाजू के लोगों को मारने लगा और बहुत लोग मुझे पकड़ने आते थे, मैं उनको फेंकने लगा। ऐसा मेरा स्टार्ट होने लगा जब मैं पहली बार प्रार्थना सभा में गया। उस वक्त से मेरे घर वाले देख के डर गए, मेरे मम्मी पापा सब डर गए कि इसे क्या होने लगा, इसे पहली बार चर्च में गया और ये ऐसा क्यों करने लगा। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर पे लेके गए और फिर देखा कि हम इसे फिर मंदिर लेके जाएंगे, मस्जिद लेके जाएंगे, यहाँ वहां घुमाया, हर जगह पर मैंने माथा टेका, सब मन्नत मांगी, सब हमने पैसा खर्च किया, बहुत सारे यात्रा की, लेकिन कुछ भी मुझे एहसास नहीं हुआ, कुछ भी मुझे छुटकारा नहीं मिला, शांति नहीं मिली। मैं उस दौरान में बहुत ही दिक्कत में था, बहुत ही परेशानी में था, बहुत मंदिर में जाके मैं थक गया था, थक चुका था। फिर एक बार मैंने खुद मेरे मम्मी पापा कहा कि मेरे मम्मी पापा मुझे जहां पहली बार आप लेके गए थे वहां पर लेके चलो, और वो लोग मुझे वहां पर लेके गए। और फिर से मुझे वहां पर जाने के बाद इतना मुझे परेशानी होती, समस्या होती थी कि मैं टब भर भर के उल्टियां करता था, लोगों को मारता था। मैं उस वक्त 15 साल का था, लेकिन मेरे अंदर बहुत ही अलग ही ताकत आती थी, शक्ति आती थी कि मैं लोगों को उठा के फेंक देता था। भरा हुआ गैस का सिलेंडर में एक उंगली से उठा के फेंकता था और मैं अपने चालू पंखे को हाथ डाल के रुका देता था। ऐसा मेरे साथ होता था। बहुत लोग मुझे कहते थे कि तू ये क्या कर रहा है, तेरे साथ ऐसा क्यों, क्या हो क्या रहा है, तू तेरे अंदर कौन है, ऐसे कौन सी सामर्थ्य है। तो जो पास्टर प्रचार करते थे वो कहते थे कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा है, उस लड़के को दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, बंधन में है, बचपन से उसे उस दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा है, बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। और वो व्यक्ति मैं ही था, मेरे अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, मैं लोगों को मारता था, पीटता था, बहुत सारे काम ऐसे होते थे। और प्रार्थना सभा में लोग मुझसे डरने लगे, घर में आता था, घर में मुझे तकलीफ होती थी, वो दुष्ट आत्मा मुझे सताती थी, मेरे शरीर में आके वो लोगों को गालियां देती थी और लोगों को मैं मारता था, पत्थर मारता था, उनके पीछे में दौड़ता था, गंदी गंदी गालियां देता। मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे गली के लोग मुझे देख के मुझे डर जाते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे। मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, सच में मैं बहुत ही अकेलेपन में महसूस करने लगा था कि मेरे साथ कौन है क्या नहीं। और उसी दौरान मुझे स्कूल से लेटर आ गया था कि आपके बेटे को आप स्कूल में भेजिए, नहीं तो उसे हम स्कूल से निकाल देंगे। मैं बहुत ही डर गया कि मेरा ये साल भी जाएगा करके, क्योंकि मैं उस समय 10वीं में था, एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन था मेरा उस समय में। तो 1 महीने का मुझे अल्टीमेटम दिया था स्कूल ने, अगर 1 महीने में ये ठीक हो के अगर नहीं स्कूल में आता तो हम इसे निकाल देंगे। तो 1 महीने के अंदर ही प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से छुटकारा दिया। 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे सारे शैतान के बंधन से छुटकारा दिया, जिसके वचन में लिखा गया है 1 यूहन्ना 3:8 के अंदर कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो भी शैतान के कार्य मेरे अंदर थे, सच में यीशु मसीह ने मेरे अंदर से नाश कर दीजिए। मुझे पूरी रीति से छुटकारा दिया और पूरी रीति से मुझे स्वतंत्र किया यीशु मसीह ने। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद कहता हूँ, मैं यीशु मसीह को धन्यवाद कहता हूँ। और आज मैं आपसे सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे उम्र के जो लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान है, जो अपने संसार में जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है उसमें जी रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है क्रूस पर, और वो आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, जैसे कि प्रकटीकरण 3:20 में लिखा है, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पे खटखटाता हूँ, क्या तू मेरे लिए अपना द्वार को खोलेगा। प्रभु सच में आपके द्वार को खटखटा रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, क्या आप प्रभु को अपने दिल के अंदर ले लोगे। सच में मैं कहता हूं, अगर आप प्रभु को अपने दिल के अंदर ले लेंगे, मेरे जैसे प्रभु ने, मैं एक सामान्य व्यक्ति था लेकिन प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, उस रीति से प्रभु भी आपको छुटकारा देंगे। कोई भी आपकी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी आपकी समस्या, कोई भी बंधन या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बांध के रखी है, जिससे आप छुटकारा पाने चाहते हो, उस चीज से प्रभु आपको छुटकारा देंगे, जैसे मुझे उन्होंने छुटकारा दिया है। मैं सभी से आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, सच में प्रभु आपको बुलाते हैं, बड़े बोझ से, आंसू के साथ प्रभु आपकी राह देख रहे हैं और वो आपको बुलाते हैं। मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ, आप प्रभु को अपना दिल दे दीजिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में
अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके लिए पूरा आपका जो फ्यूचर भविष्य आपका उज्जवल कर देंगे, अनंत काल का जीवन आपको देंगे। और मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो मेरी शैक्षणिक जो लाइफ है वो भी ब्लेस की है। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं प्रभु को समर्पित हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन मैंने प्रभु को समर्पित किया है और मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु जो कुछ भी है मेरे जीवन में केवल आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं जीसस कॉल्स में एज अ प्रार्थना योद्धा करके काम करता हूँ, वहां पर सेवा करता हूँ प्रभु के लिए। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बंधन में है, शैतान के बंधाए हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस तरीके से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है उन लोगों के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको भी छुटकारा दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं 10वीं में था, मुझे स्कूल से जो दिया गया था अल्टीमेटम की, तू अगर ठीक नहीं होता तो हम तुझे निकाल देंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उसी साल में प्रभु ने मुझे फर्स्ट क्लास से पास किया। मैं एसएससी एग्जाम भी पास हो गया। और जो लोग मुझसे डरते थे, मुझसे खौफ खाते थे, मुझे देख के भागते थे, वो लोग मुझे देख के कहने लगे कि सच में तू जहां पर गया था, जिस प्रार्थना सभा में गया था, वो प्रार्थना सभा में सच में प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सच में वो खुदा है जो तेरी प्रार्थना को सुनता है। और यीशु मसीह मेरे द्वारा उन लोगों के बीच में प्रकट हुए और सच में परमेश्वर ने मेरी महिमा को बढ़ाया उनके बीच में। क्योंकि वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो उच्च स्थानों पर चढ़ाए जाते हैं। सच में खुदा ने मुझे उच्च स्थानों पर चढ़ाया है, प्रभु आपको भी उच्च स्थानों पर चढ़ाएगा। वही हमारा बल है, हमारा शरण स्थान है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा मैं प्रभु को देता हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, सच में प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्रभु आपको बुलाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे जीवन की अद्भुत गवाही है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ओके, अच्छा गवाही हम सुने हैं। परमेश्वर ने ये युवा के जीवन में अद्भुत काम किए हैं। सो परमेश्वर ने उनको दुष्ट आत्मा से उनको छुड़ाया है। सारे लोग बोलते थे ये युवा पागल पागल बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लोग को नया जीवन दिया है। जो लोग उन लोग को पागल बोलते थे, अभी उन लोग बोल रहे हैं आपको परमेश्वर जिंदा वाला परमेश्वर ऐसे बोल रहे हैं। सी परमेश्वर का नाम ऊंचा हो गया। सी ऐसी परमेश्वर आपको जीवन को भी कर सकते हैं। अभी एक युवा को परमेश्वर गवाही के रूप में परमेश्वर खड़ा किया है। आपको भी परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, कभी भी नहीं बदलता है। आपको भी कर सकते हैं। तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को महिमा को आप देख सकते हैं। हम अभी परमेश्वर को संदेश को हम सुनने वाले हैं। अभी हमारे बीच में भाई मोहन सिलास से वो आकर हमारे बीच में परमेश्वर को संदेश को हमारे बीच में बांटेंगे। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आप सब चुन लिए गए लोग हो, बेदारी के लिए चुने हुए लोग। बेदारी की अग्नि को फैलाने के लिए आप लोगों को चुन लिया गया है। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे या नौकरी की खोज कर रहे होंगे। आप चाहे किसी भी स्थिति में हों, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, इसलिए रात दिन उनकी आप पर निगरानी है। ये बेटा, ये बेटी मेरे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया गया हुआ बेटा है या बेटी है। ऐसे उनकी नजर आप पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि उनका आप पर भरोसा है। आपके द्वारा ही वो अपना उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे बातें की है और आपने अपने आप को अर्पण किया है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। इस बात को आप हमेशा ख्याल में रखिए। आपके जीवन का पहला स्थान उसी के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर दीजिए और कहिए कि बेदारी की योजना को पूरी करनी है, उनकी इच्छा को पूरी करनी है। यही आपके जीवन का सबसे प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए आप खुद को अर्पण कीजिए। जानते हो उसके लिए रुकावट बनने वाली चीज कौन सी है? जब आप प्रार्थना करने की सोचते हो, सुसमाचार बांटने के बारे में सोचते हो,
आप सोचते हो कि मुझे गवाही बनना है और बेदारी को जगाना है, तो उसमें जो रुकावट डालने वाला एक विषय है वो है आपकी पवित्रता में बुरा प्रभाव। शैतान जो हमारा दुश्मन है वो उसी में आकर हमला करता है। जब हमारी पवित्रता में बुरा प्रभाव पड़ता है तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, सुसमाचार नहीं बांट पाएंगे और बेदारी की अग्नि को नहीं जगा पाएंगे। और शैतान ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो अपना सबसे भयंकर हमला उसी क्षेत्र में करता है। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शैतान जिस क्षेत्र में भी हमला करता है उसमें हमारी सुरक्षा सीधे स्वर्ग में से आती है। अब हमारे देश में देखिए, इंडिया के बॉर्डर में देखिए, कई और देश जुड़े हुए हैं। एक और पाकिस्तान, एक और चाइना और आसपास में कई बॉर्डर हैं। तो ऐसे में किस बॉर्डर से कौन सा दुश्मन हमला करने वाला है उसका अनुमान लगाकर हमारे देश के बॉर्डर में सेनाओं का बल अधिक कर दिया जाता है। आपने इसके बारे में सुना होगा। तो ठीक उसी तरह शैतान किस क्षेत्र में आप पर हमला करके आपको गिराना चाहता है, वहां परमेश्वर की कृपा नाम की सुरक्षा बढ़ती है। आप शैतान की युक्ति में न पड़ सको, उसका दाग न लग सके, न उसमें फंस सको, तो आपकी सुरक्षा के साथ मार्गदर्शन करने में प्रभु सामर्थ्य हैं। इस बात को आप बिल्कुल भी भूलना नहीं। परमेश्वर का एक बहुत खूबसूरत नाम है, वो है यहोवा कादेश, या फिर हम उसे यहोवा कादोश करके बुलाते हैं, जिसका मतलब है पवित्र परमेश्वर, यहोवा कादोश। तो जो पवित्र परमेश्वर है वो देखिए यहां पर क्या कहते हैं। 1 पतरस पहला अध्याय और उसका 15वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो परमेश्वर की आपसे क्या अपेक्षा है? आपको चुनने वाले परमेश्वर पवित्र हैं और उन्होंने पवित्रता का एक जीवन जिया। आपके सारे व्यवहार और बर्ताव में, आपकी नजरों में, आपके विचारों में, चाल चलन में, क्रिया में, कपड़ों में, बर्ताव में, पढ़ाई में, घर के अंदर, घर के बाहर, आपके बिजनेस में, नौकरी में, हर एक चीज में पवित्रता, और उसे ही आपको अपनी प्राथमिकता बनानी है। मेरे परमेश्वर पवित्र हैं, मुझे चुन लेने वाले प्रभु पवित्र हैं, इसलिए अपने हर कार्य में एक पवित्रता होनी चाहिए। इस बात में आपको सावधान रहना होगा। लेकिन क्या पवित्रता का जीवन संभव है? ऐसा एक विचार हमारे मन में आ सकता है। जितना हो सके हम कोशिश करते हैं, जितना बन पड़ता है हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, लेकिन ऐसी भी स्थिति है जहां ये असंभव हो जाता है। ऐसी कई युवाओं की आज एक समस्या है। परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? मुझे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, उनके अनुसार मुझे पवित्र रहना है। मेरी चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार, सोच, विचार, क्रिया सभी में पवित्रता होनी चाहिए। वो एक इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जो पवित्रता है वो एक दिन में खत्म होने वाली कोई बात नहीं है। मतलब एक हद के बाद आप कहें कि हाँ सब पवित्र है, मैं कंप्लीटली पवित्र हूं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। अब कोई बीमारी है, हम प्रार्थना करते हैं, बीमारी चली जाती है, दर्द चला जाता है, कंप्लीट डिलीवरेंस, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि अब वो बीमारी नहीं रही। दुष्ट आत्मा के कारण डर है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर डर नहीं रहता, वो बोल सकते हैं कि पूर्ण छुटकारा मिल गया। लेकिन पवित्रता के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, मैं पूरी तरह पवित्र बन चुका हूं, 100% आई एम परफेक्ट, मैं पवित्र हूं, ऐसा नहीं कह सकते। पवित्रता जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसा लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने वैसा ही तो कहा है। देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 11वें वचन में, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यही लिखा है वचन में। आखिर तक मैं पवित्र बन चुका हूं, 100% पवित्र हूं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। मैं भी नहीं बोल सकता, कोई और प्रभु का दास नहीं बोल सकता, ना ही आप बोल सकते हो। मतलब पवित्रता में और पवित्र बने रहिए। मैं पवित्रता की इच्छा करता हूं, और अधिक पवित्रता में मैं चलता जाता हूं, मुझे और अधिक पवित्र बनना है। तो यही है पवित्रता के बारे में वो कार्य। वास्तव में मैं पूरी तरह पवित्र बन चुका हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हम एक पाप भरे संसार में रहते हैं और किसी भी समय कोई भी पाप हम पर दाग लगा सकता है। ये संभव है। मान लीजिए आप एक बहुत सफेद कमीज पहनकर जा रहे हो, एक बिल्कुल सफेद कमीज,
तब आप जानबूझकर कहीं नहीं टकराएंगे, या फिर नीचे मिट्टी में आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। कहीं पर आप टकराएंगे नहीं, नीचे नहीं बैठेंगे, दाग नहीं लगने देंगे। लेकिन फिर भी 2 घंटे बाद आप जब घर से बाहर जाकर घर वापस लौटते हो तो तब उस वाइट शर्ट में काफी धूल जमा हो गई होगी। कॉलर में आप गंदगी को साफ देख पाओगे। आप कहोगे मैं तो किसी से नहीं टकराया, ना ही मैं धूल मिट्टी में बैठा, और ये धूल मिट्टी कहाँ से आ गई? तो हर जगह धूल फैली हुई है। हम खुद से जान नहीं पाएंगे, लेकिन वो आकर हम पर, हमारी कमीज पर जम जाती है। इसीलिए हम उसकी सफाई करते हैं। और ठीक उसी तरह पाप से भरे एक संसार में रहते हैं हम। जब हम उद्धार पाते हैं तब हम पाप के सामर्थ्य से पूर्ण छुटकारा पा लेते हैं। पाप के सामर्थ्य से प्रभु यीशु ने छुटकारा दे दिया, बट स्टिल वी आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ सिन। पाप से भरे संसार में, पाप की उपस्थिति में ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारे संसार में पाप पूरी तरह से भरा हुआ है। तो पूर्ण संभावना है कि उस तरह की धूल हम पर आकर जम जाए। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर रोज हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए और कहना है कि प्रभु, आपके लहू से आज मुझे पवित्र बना दीजिए। मेरी आंखों को पवित्र बनाइए, मेरे विचारों को पवित्र बनाइए। मेरे विचारों में और कार्य में पवित्रता भरी रहनी चाहिए। ऐसे हम अपने आप को यीशु के लहू के अधीन करके प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा से भरकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जितना अधिक से अधिक आप आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हो, उतना पवित्र आत्मा उस दाग को मिटाकर, जैसे जैसे वो पवित्र आत्मा की अग्नि आपके अंदर उतरती है, तब उस पाप को जलाकर पवित्र आत्मा हमें पूर्ण पवित्रता में चलाएंगे। तब हम ये तो कह सकते हैं कि पवित्रता में हम बढ़ रहे हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं। हम पाप में स्थिर नहीं खड़े रह पाएंगे। इससे पहले, उद्धार पाने से पहले, हम पाप में स्थिर खड़े थे। पाप हमें गलत नहीं लगता था। तब हम मानते थे कि सब तो करते हैं, इसमें क्या गलत बात है। पर अब उद्धार पाने के बाद जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, तब छोटी सी गलती करने पर भी अपराध बोध होता है ना। और वही चिन्ह है कि आप पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हो। छोटी गलती करने पर भी हमें लगता है, अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने ये देख लिया, या फिर अरे मैंने वो कर दिया। ऐसा एक एहसास होता है ना। तो उसका क्या अर्थ है? आपने पाप से छुटकारा पा लिया है और पवित्रता की ओर चलते जा रहे हैं। इसलिए हर रोज हमें प्रभु की कृपा के आधार पर चलना है और पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। अब हमें दाग लगाने वाले को पाप कहाँ पर होते हैं, इसके बारे में जानना है। तो इब्रानियों 12वां अध्याय और 1 वचन तो लिखा है कि हमें घेरे हुए पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो अब बताइए, कहाँ है पाप? काफी दूर है, ऐसा सोच रहे हो क्या? आपको घेर कर खड़े हैं। आपके घर में, नौकरी के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर, आपके घर के आसपास, और तो और आपके हाथों में मोबाइल फोन। आपको दाग लगाने वाले कितने सारे पाप हैं उसमें। शैतान की युक्ति भरी है उसमें। किसी भी समय आपको उकसाकर आप पर दाग लगा सकती है। किसी भी समय आपको युक्तियों में फंसा सकती है वो। शैतान उस मोबाइल के जरिए आपके जीवन में प्रवेश करके आपकी पवित्रता को भंग कर सकता है। इसलिए पाप के बारे में कहें तो वो आपको घेर कर खड़े हैं। हमें ही उसे दूर करके दौड़ना चाहिए। मोबाइल फोन अगर है तो उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं उसके अंदर जाना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर के अधीन रहें तो वो मार्गदर्शन करेंगे। आप अपनी तस्वीर चढ़ाकर आप दूसरों को भी दिखाते हो, ये सांसारिक लोगों के लिए ठीक है, पर शायद पवित्रता प्रभावित हो सकती है। गलत लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। गलत लोगों के मैसेज पढ़कर आपको लग सकता है कि ऐसी बातों में क्या गलत है, इसमें क्या पाप है। सभी के साथ प्रेम से रहो, ऐसा ही तो प्रभु ने कहा है। शैतान ऐसा ही भरमाएगा, लेकिन अंत में वो आपको और थोड़े आगे ले जाकर अपने जाल में पूरी तरह फंसा देगा। यही तो उसकी योजना है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको यीशु के साथ संगति में आना है। आपको पवित्रता में चलने के लिए एक ही कार्य करना है कि अधिक से अधिक यीशु के साथ एक संगति कायम करें। क्लोज वॉक विद गॉड अर्पण कीजिए और हर रोज प्रभु यीशु के साथ चलने के एक अनुभव को पा लीजिए। आप जितना यीशु के अधिक करीब जाते हो, अपने आप पाप आपसे दूर होता जाएगा और पवित्रता निकट आती जाएगी। ये बहुत सिंपल है। प्रभु यीशु पवित्र हैं और उनके साथ संगति में आपने जीवन जीना शुरू किया तो आपको दाग लगाने वाले पाप अपने आप दूर हटते जाएंगे और आप में पवित्रता पर पवित्रता छा जाएगी और पवित्रता की ओर आप आगे बढ़ते ही जाओगे। तो आपको यीशु के और करीब आना है, उतना ही। और उसके लिए क्या करना होगा? सुबह सवेरे उठकर
कम से कम दिन का पहला 1 घंटा आपको प्रभु यीशु को देना होगा। मैं जो कह रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर एवरी डे, फर्स्ट 1 आवर फॉर जीसस। आपको उनके संग रहना है। सुबह सवेरे उठकर, दांत मांजकर, मुंह धो लेने के बाद अपनी बाइबल लेकर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर के साथ बातें कीजिए। वो आपके पिता हैं, आपके उद्धारकर्ता। आपका उद्धार किया उन्होंने, आपके पापों को माफ किया, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख कर रखा है उन्होंने, आपका चित्र उनकी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हक के साथ जाकर परमेश्वर से बातें कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए और कहिए कि प्रभु की बातें करें। इंतजार कीजिए आराम से, जल्दबाजी में प्रार्थना करके भागना नहीं है आपको। इसलिए कहा कम से कम 1 घंटे। कुछ लोग जो 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, आप उसे छोड़ना मत। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं, ऐसा प्रभु ने कहा है। पूर्ण हृदय से खोज करें और रोजाना उनके साथ कम से कम 1 घंटा तो बिताइए। तो क्या सिर्फ उतना ही, अब सीधे दूसरे दिन सुबह? नहीं, वैसे नहीं। आपकी संगति जब अधिक हो जाती है, आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मैं कॉलेज जाता हूं, तो वो बोलेंगे कि मैं भी तेरे संग चलूंगा। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ठीक है तू जाकर आ। नौकरी के लिए जा रहे हो तो आपके संग रहेंगे, आपके संग बाजार में रहेंगे। तो यीशु के साथ लिविंग विद जीसस, उतना ही जैसे वॉक विद जीसस है, वैसे लिविंग विद जीसस, उनके साथ जीना है। हमारे जीवन में हर भाग में वो मौजूद हैं, हर समय हम उनसे बातें करते रह सकते हैं। तो आप महसूस कर पाओगे कि वो आपके संग है, वो आपके साथ संगति में रहेंगे, बात करते रहेंगे, लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे। जैसे ही शैतान अपने जाल फैलाएगा, आपके हृदय में एक अलार्म बजने लगेगा, आपको सावधान करने वाला एक अलार्म। सावधान रहना, इसके बारे में या उसके बारे में मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जाल फैलाएंगे। सावधान रहना या दूर हो जाएं, ऐसे प्रभु लगातार सावधान करेंगे। और वही है पवित्र आत्मा, खूबसूरती से आपको चलाएंगे। उस अनुभव में आप आ जाइए। बस प्रार्थना मतलब ऐसे नहीं कि यीशु कहीं पर हैं और हम हर एक प्रार्थना सभा में जाकर उनसे प्रार्थना करें। नहीं, वैसा नहीं। प्रार्थना तो कीजिए, पर उसके बाद 10-15 मिनट आपको प्रभु के चरणों में शांति से बैठना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके जवाब के इंतजार में हैं, आप हमसे बातें करें। लॉर्ड स्पीक टू मी। वैसे इंतजार कीजिए शांति से। जब आप शांति से पवित्र आत्मा से भरकर उनका इंतजार करते हैं, तब वो आपसे बातें करेंगे। तो प्रभु परमेश्वर के अधिक करीब जाते जाते आपके जीवन में पवित्रता आएगी। बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए कि मैं क्या करूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। बस आप यीशु के क्लोज आइए, बाकी सब निकल जाएंगे। आपको बहुत दूर कहीं ज्योति नजर आती है, अंधेरे से चलकर आ रहे हो आप, अंधेरा है, डर लग रहा है, आपकी छाया देखकर आपको डर लग रहा है, पर आप चलते जा रहे हो। तो जैसे ही आप उस ज्योति के बिल्कुल करीब आ जाते हो, आपको घेर कर एक ज्योति छा जाती है। अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। अंधेरा चले जा, मेरे पीछे मत आ, आप ऐसा कहेंगे तो वो जाएगा क्या? नहीं ना। बस एक ही रास्ता है, आप ज्योति में आइए, अंधेरा चला जाएगा। आप जितना अधिक से अधिक प्रभु के साथ संगति बनाते हो, पाप अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उनकी पवित्रता आपके अंदर भरने लग जाएगी। वो बिल्कुल पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर जितना अधिक से अधिक भरेगी, आप जितना अधिक से अधिक उनके करीब आओगे, तो पाप अपने आप चले जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। आप बिल्कुल मत सोचिए अरे ये पाप है, वो पाप है, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं। कोई गड़बड़ी मत कीजिए कि ये पाप है या वो पाप है। यीशु के करीब आ जाइए, बाकी सब वो संभाल लेंगे। किसी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे यीशु के साथ रहना है, मैं अब उनकी संतान हूं। वो एक पवित्र प्रभु हैं, मुझे पवित्रता में चलाइए परमेश्वर, ऐसा बोलिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपको पसंद नहीं है। आपको दुखी करने वाले किसी भी पाप को जगह नहीं देनी है मुझे। आप मेरी सहायता कीजिए, ऐसा उन्हें थाम लीजिए, वो बढ़िया मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, यूसुफ पाप से हटकर भागा पोतीपर के घर पर। वहां पाप कहां पर था? उसके घर पर, जहां यूसुफ काम करता था, वहीं पर पाप था। परीक्षा, पाप की परीक्षा थी वहां। उस पर दाग लगाना है, गिरा देना है, ऐसे पाप उसके आसपास ही था, कहीं और नहीं। वो जिस घर में था उसी में। पर यूसुफ पाप को ठोकर मारकर भाग गया। मैं परमेश्वर के विरोध में ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कहकर वो भागा। तब मैं भी यही सोच में रहा कि इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी। लेकिन मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में एक बार प्रभु ने मुझसे बातें की और उन्होंने मेरे दिल में बात की। वो बस मेरी सेवकाई के शुरुआती दिन ही थे। मैं तब बस एक युवा था, बहुत संघर्ष थे, पवित्रता के आगे चुनौती थी, ऐसी कई चीज हैं।
तो वैसे ही समयों में अब देखिए, युवा सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आखिर तक स्थिर खड़े रहना चाहिए, ऐसी बातें करते थे। वैसी बातें मुझे निराश कर देती थीं। तब मैं सोचता था कि क्या हम लगातार पवित्रता में नहीं जी पाएंगे? ऐसा एक बड़ा प्रश्न था। तब एक बार सभा के बाद मैं नागरकोइल के बस स्टैंड पर खड़ा था, बस के इंतजार में, और भोर का समय था वो। तब एक भाई मेरे पास आए। एक बुजुर्ग थे, बहुत ही बुजुर्ग थे। हम 4-5 लोग वहां बात कर रहे थे, लेकिन वो आकर सीधे मुझसे बोले कि भाई। जैसे ही उन्होंने मुझे पुकारा तो बाकी के सारे लोग थोड़े पीछे हट गए। उन्हें लगा शायद उन्हें मुझसे अकेले में बात करनी है, शायद कोई पहचान के होंगे, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। तब उन्होंने आकर मुझसे बात की। बड़े प्यार से वो बात करने लगे। जितना वो बात कर रहे थे, तब मेरे मन में बस उनकी बातें सुनने की इच्छा हो रही थी। उनके बारे में जानकारी पाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था मन को। वो बातें कर रहे थे, मैं बस चेहरा देख रहा था। उनकी बातें मीठी लगती जा रही थी, मैं बस सुनते जा रहा था। उन्होंने मुझसे लगभग 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बात की होगी। उतने में बस आ गई, सब लोग बस में चढ़ गए। मुझे आवाज लगाई गई कि भाई बस आ चुकी है, तो मैंने देखा कि सब लोग बस में चढ़ चुके हैं। तब उस व्यक्ति ने आखिर में मेरे कंधे पर इस तरह से हाथ रखा, फेस टू फेस, नजर से नजर मिलाकर उन्होंने कहा कि भाई, इस युवा अवस्था में आपने प्रभु की सेवकाई करने के लिए अर्पण किया है। यूसुफ की रक्षा जिस परमेश्वर ने की, वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ना ही मैंने उससे पहले उन्हें देखा था, ना ही उसके बाद देखा। बस इतना कहकर वो चल दिए। बस का सफर करके पहले मुझे नासरत पहुंचना था, फिर नालुमावड़ी आना था। बस के सफर में सारा समय वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, यूसुफ की रक्षा जिस परमेश्वर ने की, वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। यूसुफ की रक्षा जिस परमेश्वर ने की, वो तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। बड़े सामर्थ्यशाली रूप से वो शब्द मेरे अंदर गूंज रहे थे। उसके बाद जब मैं घर लौटकर बाइबल खोलकर पढ़ने लगा, उत्पत्ति के 39वें अध्याय में करीब 12वें वचन के आसपास ही इसके बारे में लिखा हुआ है कि यूसुफ ने कैसे पाप को पीछे छोड़ा। लेकिन उसी 39वें अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग था। तब प्रभु ने कहा कि यूसुफ पाप को छोड़कर भागा, इसलिए मैं उसके संग था, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं उसके संग था इसलिए वो पाप को छोड़कर भागा। मैं उसके संग था इसलिए पवित्रता में मैंने उसकी रक्षा की। दैट इज द सीक्रेट। तब तक मैं ये नहीं जानता था, और तभी प्रभु ने मुझे इसका प्रकाशन दिया। मतलब मैं पाप को छोड़कर भागता हूं इसलिए प्रभु यीशु मेरे संग है, ऐसा नहीं, परंतु वो मेरे संग है इसलिए मैं पाप को छोड़कर भाग पाता हूं। मतलब आप एक पवित्र जीवन जियोगे तभी प्रभु आपके संग रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर यीशु आपके संग रहे तो आप पवित्रता का जीवन जी सकोगे। समझ गए? तो ऐसे में आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, सिर्फ यीशु के साथ संगति को बढ़ाइए। बी विद जीसस ऑलवेज, वॉक विद जीसस, लिव विद जीसस। यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कोई पूछे आपका उद्देश्य क्या है, तो आप कहिए कि यीशु के साथ जीना है, बस उनके साथ चलना है, मरते दम तक उनके संग चलना है, उनके संग रहना है। मैं उनके संग रहूंगा और वो मेरे साथ रहेंगे। उन्हें दूर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। आप जितना उनके करीब रह सकते हो, कम क्लोज टू जीसस। जितना अधिक से अधिक आप प्रार्थना करते हो, जितना अधिक आप प्रतीक्षा करते हो, जितना अधिक आप वचन को पढ़ते हो, उतना ही अधिक आप परमेश्वर प्रभु यीशु के करीब आ सकते हो। आपकी प्रार्थना, आपकी मेडिटेशन और फिर उपवास, हफ्ते में कम से कम एक बार उपवास रखकर प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें, तब आप यीशु के अधिक पास आ सकते हो। जितना अधिक से अधिक आप पास आओगे, उनके अधिक से अधिक करीब आते ही आपके स्वभाव में एक बदलाव देखोगे, आपके विचारों में बदलाव आएंगे। जो पहले आपको बहुत आकर्षित करती थी, अब वो आपको नहीं पसंद आएगी। आपको वो चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। इससे पहले जिसने आप पर बुरा प्रभाव डाला, वो पाप आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, पास से गुजर जाएगा। तो उससे आप बिल्कुल दाग रहित रहोगे। आप इस बदलाव को देख पाओगे। आप यीशु के करीब तो आइए। आपको प्रभावित करने वाली चीजें आपके पास से गुजर जाएंगी, आप पर दाग नहीं लगा पाएंगी। और यीशु ऐसा ही तो करते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ्य हमेशा आपके संग बने रहने और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के मार्गदर्शन के लिए आप अपने आप को योग्य बनाइए, क्योंकि उसी के लिए आपको चुन लिया गया है। बेदारी की अग्नि को फैलाने के लिए यीशु के संग रहोगे तो ही आप ऐसा कर पाओगे, नो अदर वे। और इसलिए सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले आप प्रभु यीशु से बातें कीजिए। ऐसे भी वक्त आ सकते हैं जब स्थिति अनुकूल न हो,
रात को सोने के लिए देरी हो गई, परिवार के साथ कहीं बाहर गए हो सकते हो, या फिर नौकरी से लौटने के लिए देरी हो गई, टायर्ड हो गए हो, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो ऐसा मत कहिए कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। प्रभु सुबह उठकर प्रार्थना करना मेरे बस की बात नहीं, छोड़ मत दीजिए। अगर एक बार की प्रार्थना चूक गई तो प्रभु आप पर गुस्सा नहीं करने वाले हैं। आपकी स्थिति को समझ सकते हैं प्रभु यीशु, एंड ही कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। वो आपकी स्थिति को समझने वाले प्रभु हैं। एक दिन आपसे नहीं बन पाया तो प्रभु आपसे दूर नहीं हो जाएंगे। दूसरे दिन आप कर सकते हो, अगले दिन ये संभव है, कुछ अधिक समय बिताइए आप। इसलिए एक दिन में नहीं कर पाए, इसलिए अब आगे से मुझसे नहीं हो सकता, या अब से मैं पवित्रता का जीवन नहीं जी पाऊंगा, यीशु के साथ नहीं जी पाऊंगा, ऐसे विचार मत आने दीजिए। ये शैतान की युक्ति है। वो आपको फंसाएगा। वो कहेगा कि तूने आज प्रार्थना नहीं की ना, तो यीशु तेरे साथ नहीं रहेंगे, तेरा और यीशु का कोई संबंध नहीं। शैतान ऐसे विचारों को लेकर आएगा। आप उस पर प्रबल हो जाइए। वो कहेंगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे संग हूं, तुझे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। मैं कैसे तुझे भूल पाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। तो देखिए, पवित्रता, हमारे परमेश्वर पवित्र हैं, पवित्रता के इच्छुक हैं। हमें भी पवित्रता की इच्छा करनी चाहिए। सबसे पहले इच्छा कीजिए, प्रभु मुझे भी पवित्र बनकर जीना है। हर एक विषय में पवित्रता की इच्छा कीजिए। पवित्रता के लिए यीशु के साथ जीना सीख लीजिए, बस उतना ही। प्रभु परमेश्वर के करीब रहिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए और उनकी आराधना कीजिए। अगर आप किसी परीक्षा में गिर भी जाते हो तो मन खोलकर आप प्रभु से बातें करें कि प्रभु मैं इस परीक्षा में गिर गया हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर कृपा कीजिए। तो परमेश्वर आपको दूर नहीं करने वाले। प्रभु गले लगाकर आपसे कहेंगे, आई विल गिव माई ग्रेस, मैं तुम्हें कृपा देता हूं, तुम जीत पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। आप बस पवित्रता में आगे बढ़ते ही जाओगे। और प्रभु परमेश्वर भी यही अपेक्षा करते हैं, और इसीलिए पवित्रता को लेकर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए पवित्रता की एक इच्छा आपके दिल में होनी चाहिए। ये पवित्र है, ये पवित्र नहीं है, ऐसा परेशान मत होइए। प्रभु यीशु के संग रहिए, वो आपको बताएंगे। जितना आप उनके संग रहोगे, जो चीज़ आपके लिए नहीं है उस पर आपको खुद ही नफरत सी आ जाएगी। उन चीज़ों को छोड़कर आप प्रभु यीशु के और अधिक करीब आकर जीने लगोगे। इसीलिए आपका ध्यान यीशु पर होना चाहिए। प्रभु मुझे आपके संग रहना है, बस उतना ही। आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑलवेज ओ लॉर्ड, every minute, every second, I want to be with you. I want to feel, I want to experience your presence every minute, oh Lord. ये बहुत ही सिंपल है। हर एक मिनट मुझे आपकी उपस्थिति को महसूस करना है। आप मेरे संग हो, वैसा एक जीवन मुझे दीजिए। आप ऐसा करके तो देखिए, सारे दाग और सारी अशुद्धताएं पूरी तरह मिट जाएंगी। आप पवित्रता में बढ़ते ही जाओगे। इसलिए आप किसी भी तरह से परेशान मत होइए, डरिए मत। शैतान कई तरह के कार्य को लेकर आएगा, आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो आपको बस एक कार्य करना है, आपको यीशु के संग रहना है। उसके लिए अपने आप को अर्पण कीजिए। इसलिए तो सुबह सवेरे प्रार्थना, वचन पर ध्यान करना, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना, आत्मिक अनुभव पाए हुए बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करना, मैंने भी ये महसूस किया है। अब देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, कमजोरी आ जाती है, कई समस्याएं आती हैं। तब जब उपवास प्रार्थना होती है, तब मैं बस वहाँ जाकर बैठता हूँ। प्रार्थना करने वालों के बीच में मैं उस उपस्थिति में बैठता हूँ, तब मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है उपस्थिति के कारण। इसलिए पवित्र जनों के साथ संगति करें। नियमित प्रार्थना करने वाले बच्चों के साथ संगति रखकर आप प्रार्थना कीजिए। तब आप देख पाओगे कि आपके अंदर पवित्रता निरंतर बढ़ रही है। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। आई एम द लॉर्ड हु सैक्रिफाइस यू। मैं ऐसा ही कहता हूं, आप मुझे पवित्र करने वाले परमेश्वर हो। मुझे पवित्र बनाइए। वेरी सिंपल। उनके साथ रहिए, वो आपको पवित्र करेंगे। वो पवित्रता के साथ जीने की कृपा करेंगे और आपको पवित्रता में बनाए रखने, आपकी रक्षा करके आपकी सहायता करेंगे। उन पर निर्भर रहिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, हे प्रभु, आप मुझे पवित्र करने वाले प्रभु हो। जिस तरह आप पवित्र हो, मुझे भी वैसे ही पवित्र बने रहना है। मेरी दिल से ये इच्छा है। हर क्षेत्र में पवित्रता, मेरी नज़रों में, यादों में, विचारों में, जीवन में, हर बात में पवित्र बने रहने के लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। मेरी सहायता कीजिए, मेरे संग रहिए। मैं आपके संग रहना चाहता हूँ और मुझे पवित्रता के मार्ग में चलाइए।
आपने कहा है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, तो मुझे पवित्र कीजिए। और आप जब यूसुफ के साथ थे, तब यूसुफ जिस प्रकार पाप को पीछे छोड़कर दौड़े थे, उसी समान आप मेरे संग रहकर मेरी रक्षा करके मुझे चलाइए। सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करनी है और मुझे आपके और भी करीब आना है परमेश्वर। आई वॉन्ट टू क्लोजली वॉक विद यू माई जीसस लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑलवेज। उसके लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ परमेश्वर। हमेशा मुझे आपके संग रहना है, मेरे संग बातें कीजिए, आपके वचन मेरे अंदर कार्य करने लग जाएं। आपके वचन सदा मेरे हृदय में रहने चाहिए। प्रभु के वचनों को खोजकर उन्हें दिल से पढ़कर ध्यान करने के लिए कृपा कीजिए। मुझे आपके संग रहना है, आप मुझे चलाइए, आखिर तक आप मुझे चलाएंगे और मेरी रक्षा करेंगे और शैतान मुझ पर दाग नहीं लगा सकता। शैतान झूठ बोलकर मुझ पर दोष लगाकर मुझे फंसा नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ, दुष्ट शैतान मुझे पवित्र करने वाले मेरे प्रभु यीशु हैं, पवित्रता के मार्ग पर चलाने वाले प्रभु यीशु हैं। तू मेरी पवित्रता को भंग नहीं कर पाएगा और मुझ पर कोई दाग नहीं लगा पाएगा। मुझे जय देने वाले यीशु की स्तुति हो। मेरे अंदर दुष्ट विचार लाने वाले शैतान, तुझे मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दूर हो जा प्रभु यीशु के नाम में। हे पिता, आप मेरे संग हो, मुझे पवित्रता के मार्ग पर चला रहे हो। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और आखिर तक मेरी रक्षा करने के लिए और एक निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सिंहासन के आगे मुझे योग्य बनाकर ले जाने के लिए आप सामर्थ्यवान परमेश्वर हो। मैं आप पर निर्भर हूँ प्रभु, लगातार कृपा कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप भी इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। परमेश्वर के संग चलिए, परमेश्वर के अधीन रहिए, सदा उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए और उनकी उपस्थिति में जीना सीख लीजिए। तब आपके जीवन में पवित्रता के साथ जीना आपके लिए एक बहुत ही मधुर अनुभव रहेगा। परमेश्वर की कृपा आपके संग रहकर आपको चलाएं। आमीन। परमेश्वर को संदेश को हम सुने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को बात किए हैं। सो प्रभु से आप आगे बढ़िएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। एक सूचना है, अगला रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप 2023 में जनवरी 31 तारीख में होगा। आप देख लीजिएगा, आपको फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिएगा। मात्र नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अभी हमारे बीच में बहन नित्या आकर अंतिम प्रार्थना करके एक कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु। आज के इस कार्यक्रम में प्रभु आपका अगुवाई था, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते प्रभु। हर एक सेशंस के द्वारा प्रभु आप हमसे बात किए हैं, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते प्रभु। आज अनेक युवा भाइयों बहनों प्रभु पवित्र जीवन जीने के लिए उनको अपने आप पर सौंपे हैं प्रभु। उनको आप मदद करने वाले, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। एक पवित्र जीवन जीने में प्रभु आप उनको मदद करने वाले हैं, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु। जो भी प्रभु पढ़ाई कर रहा है, उनके पढ़ाई में आप उन्हें प्रभु मदद कीजिए। जो भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, आप उनको एक अच्छा सा नौकरी दिलाने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। जो भी आशीष के लिए प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो आशीष आप उनको देने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इस वचन के अनुसार प्रभु आप हम हर एक को प्रभु रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आप ऐसा करने वाले, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। अगला रिवाइवल इग्नाइटर्स मीटिंग में हम मिलेंगे, तब तक परमेश्वर का कृपा और आशीष आपके साथ बने रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.